नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। करते हैं बुलेटिन का आगाज और ये पहली बड़ी जानकारी, खास जानकारी आपको बता देते हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ये खबर है। योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट की मुहर लगी है। शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की क्वालिटी की दिशा में एक बेहद ही अहम फैसला, बेहद ही अहम निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं यहां पर खारिज कर दी हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक स्कूलों का विलय होगा। उच्च प्राथमिक स्कूलों का भी विलय होगा। पास के स्कूलों से जोड़ने के कदम को यहाँ पर सही ठहराया गया है। हाईकोर्ट के फैसले ने योगी सरकारी नीति पर मुहर लगा दी है, यानी कि योगी सरकार, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की ये जो सरकार है उसकी नीति पर यहाँ मुहर लगा दी गई है। योगी सरकार ने शिक्षा सुधारों को यहाँ पर नई रफ्तार, नई गति प्रदान की है। तो ये बेहद ही बड़ी जानकारी, खास जानकारी। योगी सरकार को राहत दी गई है। स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट की मुहर लगी है। शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी पर एक बड़ा फोकस रखते हुए एक अहम फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं यहां पर खारिज कर दी हैं। 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक स्कूलों का विलय होगा और आपको बता दें कि उच्च प्राथमिक स्कूलों का भी विलय होने वाला है। पास के स्कूलों से जोड़ने के कदम को यहां पर सही ठहराया गया है। हाईकोर्ट के फैसले ने योगी सरकार की नीति पर मुहर लगा दी है और योगी सरकार ने शिक्षा सुधारों को नई गति दी है, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में जितनी भी इम्प्रूवमेंट की गई है, जितने भी सुधार कार्य किए गए हैं, उसको यहाँ पर नई रफ्तार मिलेगी, नई गति मिलेगी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी बता रहे हैं। योगी सरकार को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, यहाँ पर योगी सरकार को राहत मिली है विलय को लेकर और ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है, काफी अहम ये जानकारी है। एजुकेशन सेक्टर में जितने भी विकास के काम किए जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स को लेकर, सुधारों को लेकर एक नई रफ्तार मिलेगी, एक नई गति मिलेगी। क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से समझाइए कि किस तरीके से इसको आप देख रही हैं निकिता। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर मिली है। अदालत ने जिस तरीके से प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के फैसले को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उनको खारिज कर दिया है और सरकार ने ये तर्क दिया है कि ये कदम संसाधन से बेहतर प्रयोग और साथ ही शिक्षा की अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो उसमें सुधार के लिए उठाया गया है और जिसे कोर्ट ने जिस तरीके से नीतिगत मानते हुए उसे सही भी ठहराया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं जो पीच है उसके राज्य में जो भी प्राथमिक स्कूल है उसके मर्जर करने की जो जी। फैसले हैं उसके खिलाफ जो दायर याचिका है उसको भी खारिज कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि जस्टिस पंकज भाटिया की अध्यक्षता वाली जो पीठ है उसने 4 जुलाई को इस मामले में जो अपना फैसला है वो सुरक्षित रखा था और साथ ही इसे सुनाते हुए सरकार के निर्णय को जो वैध है वो भी ठहराया था। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि ये नीतिगत निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है और इसे तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक ये दुर्भाग्यपूर्ण ना हो। और साथ ही कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार का जो ये कदम है वो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और साथ ही जो संसाधन है उसमें बेहतर प्रयोग के लिए उठाया गया है। और यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की बात करूं तो 16 जून 2025 को जो एक आदेश है वो भी जारी कर जो 1000 जी। प्राथमिक स्कूल है उसके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या के आधार पर जो भी नजदीकी उच्च प्राथमिक या कॉम्पोजिट स्कूल है उसको मर्ज करने का निर्देश भी दिया था। जी निकिता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।